मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्षेत्र महाप्रबंधक रूपलाल मीणा ग्वालियर में समीक्षा बैठक लेने पहुंचे। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा, यूनियन बैंक के द्वारा क्षेत्रीय वसूली केंद्र RCOC क्षेत्रीय कार्यालय ग्वालियर में उद्घाटन हुआ और इसका मुख्य उद्देश्य ऋण की निगरानी करना। इसके माध्यम से ऋण की समयवार और अच्छे तरीके से निगरानी संभव हुई है। बीते दिनों पहले यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा सरल लाइट प्रोसेसिंग सेंटर शुरू किए गए, जिसमें यूनियन बैंक ने विभिन्न वर्गों के लिए लोन प्रोसेसिंग त्वरित करने के लिए विभिन्न विशेष स्थापित किए गए थे और साथ ही साथ MSME लोन जल्द प्रोसेस करने के लिए स्थापित किया गया, जिसमें MSME ऋण के प्रस्ताव प्रोसेस किए जा रहे हैं। बैंक ने इस तरीके के प्रोसेसिंग सेंटर अखिल भारतीय स्तर पर 125 क्षेत्रों में स्थापित किए हैं। ग्वालियर स्थित प्रोसेसिंग सेंटर 11 जिलों की 47 शाखाओं के MSME ऋण प्रस्तावों को प्रोसेस करता है। प्रेस वार्ता में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्षेत्र प्रमुख ग्वालियर चंदन कुमार वर्मा ने बताया कि बैंक ने इस उपलक्ष्य में नए टेक ओवर MSME के लिए ब्याज दर में कमी और प्रभार में छूट देने की घोषणा भी की थी। ग्राहकों ने बैंकों के द्वारा MSME के लिए घोषणा की थी और साथ ही साथ प्रोसेसिंग सेंटर की स्थापना पर खुशी व्यक्त की है, जिससे ऋण पर शीघ्र निर्णय लिया जा रहा है। कि बैंक का ये जो RCOC आया है, हम लोग अभी तक फाइनेंस करते थे, लेकिन इसके लिए बैंक ने जो फाइनेंस में डिफॉल्ट हो जाते थे, कस्टमर रिपेमेंट समय से नहीं कर पाते थे, हमारी बैंक ने उसमें अग्रसर भूमिका निभाई है। और आज जो रीजनल कलेक्शन सेंटर है, उसका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सेपरेट हमारे बैंक के उच्च प्रबंधन ने डिसाइड कर दिया है कि अब वो जो रीजनल कलेक्शन सेंटर के हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं, जिसके पास काफ़ी अनुभव है, वैसे स्टाफ को हमने ग्वालियर क्षेत्र में ऐड किया है। और वह सिर्फ जो हमारे कस्टमर रिपेमेंट से चूक जाते हैं और कहीं न कहीं वो बैंक का एक बैड डेप्ट हो जाता है और वो लोन खराब हो जाता है और NPA में तब्दील हो जाता है, उसको NPA से पहले बचाने के लिए जो हमारे बैंक ने इस तरह की अग्रसर भूमिका निभाई है, वो स्टाफ मेंबर्स, वो हमारे जो ऑफिसर्स हैं, वो एक्सक्लूसिवली उस डिपार्टमेंट को हैंडल करेंगे। अगर वो कस्टमर डिफ़ॉल्ट होता है तो कस्टमर से फिजिकल मुलाकात करेंगे और उनसे बात करेंगे कि आपकी ये रिपेमेंट ड्यू हो गई है, तो आप उस रिपेमेंट को भर करके, क्योंकि रिपेमेंट एक ऐसा अस्त्र हो गया है कि आप अगर रिपेमेंट नहीं करते हैं तो एक सिविल स्कोर रिड्यूस होता है। तो सिविल स्कोर अगर रिड्यूस हो सकता है तो पूरे भारतवर्ष में जब भी आप पैन नंबर लेकर के कहीं भी अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो आपका सिविल स्कोर जांचा जाता है। तो सिविल स्कोर कैसे ठीक रहे, इसमें अग्रसर भूमिका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अभी रीजनल कलेक्शन सेंटर जो RCOC हम लोग बोलते हैं, उसमें कर दिया है। दूसरी बात मैं यह बताना चाहता हूँ कि रीजनल कलेक्शन सेंटर की एक और जिम्मेवारी, सपोज आप लोग, हमारे कस्टमर कई मोबाइल बदल लेते हैं, ईमेल्स बदल लेते हैं, तो वो हमारा जो SMS है या ईमेल फेल कर जाता है। तो ऐसे ईमेल्स का हमारे पास एक टूल्स डेवलप किया है हमारी बैंक ने। उस टूल्स के तहत हम ये पता कर लेंगे कि कितना SMS फेल हुआ है और कितनी ईमेल्स फेल हुई है। उस ईमेल और फेलियर ट्रांजैक्शन पे हमारा जो RCOC का स्टाफ मेंबर्स है, वो लगातार उस कस्टमर से फिजिकली फिर इंटरेक्ट करेगा, उनका दूसरा मोबाइल नंबर कलेक्ट करेगा, ईमेल कलेक्ट करेगा, और जो हमारा फिनिकल डाटाबेस है, जो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन बोलते हैं, उस पर हम मॉडिफाई करके उनको अपडेट करेंगे। ये RCOC लाने का मेन उद्देश्य है। सर, दूसरा मेरा एक सवाल है, जो स्टूडेंट को सर लोन लेने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उसके लिए कुछ खास क्या उपाय बना आप आएंगे? यस, बड़ा अच्छा सवाल किया। हमारी जितने भी हमारे ऑल इंडिया में अपने जितने पीयर इंस्टीट्यूट है, ISB, IITs और BTech के जितने भी इंस्टीट्यूट है, के थ्रू प्रोसेस है, उसमें किसी आदमी को आने की जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपका मोबाइल से भी इस तरह की फैसिलिटी आप ले सकते हैं। सर, कुछ समय पहले सरल लाइट प्रोसेसिंग सेंटर भी चालू किया था ग्वालियर में, उसका भी अच्छा रिस्पांस निकल रहा है, तो उसके संबंध में? हाँ, देखो, सरल लाइट का जो मैंने आपको बोला है, क्योंकि अभी तक के जो भी एप्लीकेशंस आती थी ब्रांच में जाती थी, क्योंकि ब्रांचों में हमारे पास में बहुत ज्यादा क्रेडिट ऑफिसर्स नहीं मिलते थे, तो कहीं कहीं डिले होता था। उसकी वजह से हम लोगों ने सरल लाइट का वो किया। सरल लाइट में हमारे स्पेसिफिक प्रोसेसिंग ऑफिसर होते हैं जो खास करके क्रेडिट के जानकार होते हैं, तो ब्रांचेज जो लीड आती है वो हमारे सरल लाइट में भेजते हैं। सरल लाइट बहुत जल्दी डिस्पोजल फास्ट करके और उसको सैंक्शन करके ब्रांचों में भेजते हैं, जिसकी वजह से
जिससे कस्टमर को बहुत जल्दी और फास्ट डिस्पोजल हो सकते हैं, उसका एक अच्छा हम लोगों ने काम किया है। और हमारे देश में हमारे जो 125 सरल लाइट है उसमें से एक हमारे ग्वालियर का सरल लाइट है जो अभी हमने शुरू किया है, वो एक अच्छा काम कर रहा है, उसका अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और पब्लिक को एक अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है उसमें। सर यूनियन बैंक की कुछ खास विशेषता, कुछ ग्राहकों को किस तरह से और नई सुविधाएं देगा आगे? देखो, यूनियन बैंक एक अच्छा बैंक है। आप जानते हो कि आज 103 साल हम पूरे कर चुके हैं और यूनियन बैंक 500 बड़ा बैंकों में से माना जाता है। और आंध्रा और कॉर्पोरेशन बैंक के बाद में यूनियन बैंक की आज की तारीख में पूरे देश में 9,000 से ज्यादा ब्रांचेज हमारी है। तो आज जितनी भी जो टेक्नोलॉजी, देखो अभी कस्टमर्स को क्या चाहिए, अच्छे प्रोडक्ट चाहिए, फास्ट सर्विस चाहिए, तो उसके लिए हम तत्पर है। हम टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, फास्ट सर्विसेज हम लोग दे रहे हैं, हमारे सब जगह सेंटर है, बीसी सेंटर हम लोग लेके आ रहे हैं। तो उस तरह से हम लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं। कनेक्ट एक पर्सनली भी हो रहा है, डिजिटल बेस पे भी हो रहा है। तो हम मैक्सिमम ऐसे प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं जो लोग इजी ढंग से एक्सेप्ट कर सकते हैं, फास्ट डिस्पोजल हो सकते हैं। और इस तरह से हमारे ग्रीन डिपॉजिट हम लोग शुरू लेके आए हैं, जिसमें ग्रीन डिपॉजिट आप अपना यू मोबाइल या टेक्नोलॉजी बेस पे अपने डिपॉजिट खुद बना सकते हैं। उसमें आपको एडिशनल इंटरेस्ट भी देते हैं, 0.1.0 मतलब 10 पैसे एडिशनल में इंटरेस्ट भी देते हैं। तो इस तरह से हमारी हमेशा एक प्रयास रहता है कि लोगों को मैक्सिमम किस तरह से हम फायदा दे सकते हैं, कि किस तरह से लोग हमसे कनेक्ट हो, किस तरह से अच्छा प्रोडक्ट जो अच्छे से एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग इस तरह से जानकारी भी लेते रहते हैं हमारे कस्टमर को कि वो किस तरह से ऐसी क्या प्रोडक्ट चाहते हैं जिससे कि हम और इनका बेहतर कर सकते हैं। हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि लोगों से हम अच्छी तरह से जुड़ें और अच्छा काम करें। सर जो RSOC आपने कल ओपनिंग किया है उसके बारे में क्या, इस तरह से क्या काम? RCOC के बारे में हमारे जो डिप्टी रीजनल हेड है, वो रीजनल हेड है यहाँ के, मैं चाहूंगा कि वो भी आपके साथ में बात करेंगे। चलो ठीक है, माइक आडी। तो एक उसके लिए भी हम आए हैं, साथ साथ में दूसरे भी हमारे जो दूसरे प्रोडक्ट है उसके बारे में लोगों को जानकारी करने के लिए कुछ हमारे ऐसे वर्टिकल्स भी है जिसका भी हमने उद्घाटन किया है, जिसमें एक सरल लाइट का भी है। सरल लाइट एक प्रोसेसिंग सेंटर है जिसमें से हमारे जो भी MSME के जो अकाउंट होते हैं, जो ग्राहक होते हैं, उनकी जो एप्लीकेशंस आती है उनको प्रोसेस करने का काम होता है। तो उसका भी एक सेटअप यहाँ पर था। हालांकि उसका सेटअप कुछ दिन पहले किया था, लेकिन प्रॉपर ढंग से भी काम शुरू किया है, तो उसकी भी हमें समीक्षा करनी थी। साथ में जो ब्रांच हेड है उनकी हमें समीक्षा करनी होती है, क्योंकि अभी आप जानती है कि ये साल का अंतिम तिमाही है और कहीं कहीं जो हमारे टारगेट्स है, जो बैंक का जो गोल है, उसको हम किस तरह से करना है। क्योंकि इससे पहले मैं अपने कॉर्पोरेट लेवल पर समीक्षा के लिए गया था, तो जो भी कॉर्पोरेट गोल है उसको हमारे ब्रांच हेड्स के बीच में बताना है, किस तरह से हमें अपने टारगेट को पूरा करना है। और भी हमारे दूसरे है, जैसे अभी लोगों की अच्छे प्रोसेस सेंटर हमने ULP का सेटअप किया हुआ है, यूनियन लोन पॉइंट जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसका भी एक समीक्षा करनी होती है कि हम लोग किस तरह से एप्लीकेशन आ रही है, उसका डिस्पोजल फास्ट नहीं कर पा रहे हैं, या लोगों में कितनी संतुष्टि है कि नहीं है। उन सब कारण से ये मेरा टूर हुआ है। सर जैसा कि देखा जा रहा है कि 2020 से प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर ज़्यादा मतलब बढ़ रहा है, तो उसके लिए आप क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। प्राइवेट सेक्टर ठीक है आप जो कह रहे हैं, लेकिन जो पब्लिक सेक्टर है आज की तारीख में वो भी उसी तरह से ग्रो कर रहा है। और पब्लिक सेक्टर आज की तारीख में जो गवर्नमेंट, जो हमारी जो इकोनॉमी है, उसके लिए पब्लिक सेक्टर का बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन है। आप जानती हो कि इस देश की जो पॉपुलेशन आज 130-135 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसमें MSME का बहुत बड़ा रोल होता है। और MSME के लिए जो खास करके जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, PSU बैंक है, उसका बहुत बड़ा योगदान है। खास करके बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम है, PMGP है, मुद्रा योजना है, इन सब के लिए हम बहुत पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। गवर्नमेंट जो प्राइवेट बैंक है उनका काम करने का एक तरीका एक डिफरेंट होता है, लेकिन हम जो आम आदमी तक पहुंच जो होती है, ये गवर्नमेंट की जो धारणा होती है, उसको हम परिपूर्ण करने के लिए हम लोगों का बहुत बड़ा रोल है उसमें। सर यूनियन बैंक डिजिटल सुविधाओं में ग्राहकों को किस तरह से? हाँ, देखो डिजिटल का आज की तारीख आप जानते हो कि आज इस देश की विकास के लिए या डिजिटाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है, और यूनियन बैंक डिजिटल के लिए बहुत आगे आएगा। अभी आज की तारीख में हमारे बहुत अच्छे कि यू मोबाइल करके हमारा ऐप है। यू मोबाइल एक ऐसा ऐप है जिससे कि आप 90% पूरा बैंकिंग कार्य के उस मोबाइल ऐप लेके कर सकते हैं। तो मैं इस चैनल के माध्यम से बोलना चाहूंगा कि लोग उससे जुड़े, रजिस्ट्रेशन करवाएं और अपना पूरा काम घर बैठ के भी आप यू मोबाइल को डिजिटल बेस पे आप काम कर सकते हैं। एक बहुत इजी है, हैंडी है। साथ में एक दूसरा यूबी कनेक्ट भी है, जो व्हाट्सएप बैंकिंग हम लोग शुरू कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर एक नंबर है, आप उसमें मिस कॉल करेंगे, आपको